व्हाट इज अप, कैसे हो सब। तो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई है ड्रग इंस्पेक्टर और जूनियर एनालिस्ट की, जो कि मेजरली इस बार डिफरेंस ये है कि बी फार्म वाले भी एलिजिबल हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही दूसरे नंबर में आपको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन, 092024 इसका नोटिफिकेशन नंबर है। यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, बट हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है तो पहले चल के पीडीएफ समझ लेते हैं। देखिए, कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन है, नॉन इंटरव्यू पोस्ट है। यहाँ पे दो टाइप का पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा वो रहेगा 26 अक्टूबर को, एंड पेपर 2 का डेट्स है 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। ओके, पेपर 1 जनरली रहेगा तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, आपको तमिल आती है कि नहीं, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड और फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और जो आपके सब्जेक्ट वाइज रहेगा वो रहेगा पेपर 2। अब यहाँ पे पोस्ट कहाँ है और कितनी है, तो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे हमें पोस्ट मिलती है 15 पोस्ट। देखिए, ये रहा ड्रग इंस्पेक्टर का सेक्शन, इसका पेपर कोड है 1972 और यहाँ पे टोटल 15 पोस्ट है। ठीक है, टोटल मिला के 15 पोस्ट है। उसके अलावा जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए फार्मेसी बैकग्राउंड एलिजिबल है, तो वहाँ पे सिर्फ 5 पोस्ट है। ओके, तो कुल मिला के टोटल जो फार्मेसी के रिलेटेड है 20 पोस्ट आई है। अब अगर इसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ हमें नीचे जाना पड़ेगा। ये रहा ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए देखिए, मस्ट पजेस अ डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन recognized by यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर द पर्पज ऑफ इट्स ग्रांट। ठीक है, तो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन बी फार्मेसी होना चाहिए, तो बी फार्मेसी वाले एलिजिबल हैं। जूनियर एनालिस्ट के लिए अगर देखा जाए तो मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन फार्मेसी, मतलब बी फार्म यहाँ पे फिर चाहिए, और केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एंड पजेस नॉट लेस देन 2 years एक्सपीरियंस इन एनालिसिस ऑफ ड्रग। यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट जूनियर एनालिस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम है। हाँ, आपको कंसेशन मिलेगा अगर आप बी फार्म ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री हो। ओके, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी, मतलब आप अगर फ्रेशर्स हो तो आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और जूनियर एनालिस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस विद गुड डिग्री होना चाहिए। एलिजिबिलिटी भी हो गया, इसके आगे आपको फिर ढेर सारे नोटिफिकेशंस हैं। अब इसमें जो मेन है कि आपको क्या चाहिए, तो वो इधर है 4.5 में। ये देखिए, नॉलेज इन तमिल। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मेजरली जो है तमिल कैंडिडेट्स ही प्रेफरेबल रहेंगे। प्रेफरेबल क्या, उन्हीं को यहाँ पे मौका मिलेगा। कैंडिडेट शुड possess adequate knowledge in Tamil on the date of this notification. The candidate shall be deemed to possess an adequate knowledge of Tamil if she has passed the SSLC examination or its equivalent examination, मतलब HSC। मतलब आपको 12th जो है या फिर डिग्री आपकी तमिल लैंग्वेज में होनी चाहिए, या फिर एक सब्जेक्ट आपका जो है तमिल होना चाहिए इन दी हाई स्कूल कोर्स। ओके, मतलब यहाँ पे तमिल लैंग्वेज जो है मैंडेटरी है आपके लिए। तो अगर आप तमिल कैंडिडेट हो, चाहे ऑल इंडिया हो, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी मदर टंग जो है तमिल होनी चाहिए, या फिर आप प्रॉपरली तमिलनाडु के कैंडिडेट होने चाहिए। तो ये इसमें एक मेजर क्या बोलते हैं ड्रॉबैक है, बट इट्स एन एडवांटेज फॉर दी तमिल पीपल। तो यहाँ पे उनके कोई कॉम्पिटिशन नहीं होंगे ऑल इंडिया के। तो अब आप प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से इसकी एग्जामिनेशन दीजिए। एग्जामिनेशन की डेट वगैरह सब दी है, पैटर्न आगे क्या है, मार्क्स वगैरह के, आपको इस पूरे पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो प्रिपरेशन करने के लिए भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे 1 रुपीज़ में अभी भी हम सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपकी लगभग लगभग सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा हम बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर के और फार्मासिस्ट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन जो है यहीं पे आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।